अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एम बाबू तनोली इस्लामिक स्टूडियो से एक मर्तबा फिर हम आपके लिए ढेर सारी दुआएं लेकर हाजिर हैं। ए रब्बुल आलमीन सबको वुसअत वाला रिज़्क़ अता फरमा, हिदायत और आफियत वाली जिंदगी नसीब फरमा। सबसे पहले एम बाबू तनोली इस्लामिक स्टूडियो से हम सब मिलकर आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर रोजाना दरूद शरीफ पेश करते हैं। आइए पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एम बाबू तनोली इस्लामिक स्टूडियो से इंतहाई अहमियत के हामिल और इंतहाई जरूरी मसाइल आप तक रोजाना की बुनियाद तक पहुंचाए जाते हैं। आज एक इंतहाई अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूं। गौर से सुनेंगे, आखिर तक सुनेंगे तो समझ आ जाएगी। सबसे पहला मसला यह है जाए नमाज के बारे में कि जिस मुसल्ले पर, जिस जाए नमाज पर जी रूह की किसी जानदार की तस्वीर हो, क्या उस पर नमाज हो जाती है? किसी जानदार की जिस मुसल्ले, जिस जाए नमाज पर तस्वीर हो, क्या उस पे आप नमाज पढ़ सकते हैं? जी तो बात जहन में रखिए, नमाज अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी नमाज अदा हो जाएगी, लेकिन मकरूह तहरीमी है। ऐसे मुसल्ले, एक ऐसी जाए नमाज पर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, मकरूह तहरीमी है। और ऐसे मुसल्ले को, ऐसे जाए नमाज को तब्दील करना जरूरी है। ये बात समझ आ गई। अब दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों ने यह सवाल पूछा है कि जाए नमाज या मुसल्ले के ऊपर बैतुल्लाह की तस्वीर हो, मस्जिद नबवी की तस्वीर हो, मस्जिद अक्सा की तस्वीर हो, तो क्या उसके ऊपर नमाज पढ़ सकते हैं? तो बात को समझ लीजिए। अगर बैतुल्लाह की तस्वीर जहां आप पांव रखते हैं आपके पांव के नीचे आती है, मस्जिद नबवी की तस्वीर आपके पांव के नीचे आती है, या इसी तरह मस्जिद बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा की तस्वीर आपके पांव के नीचे आती है, तो इस सूरत में पांव के नीचे आती है तो जायज नहीं है, जायज नहीं है, जायज नहीं है। बेअदबी का एहतिमाल है, बेअदबी है। अगर पांव के नीचे नहीं आती, यहां आप पांव रखते हैं और तस्वीर यहां है, इस सूरत में नमाज जायज है, नमाज जायज है। अगर पांव लगता हो तो बेअदबी का खौफ है। बेहतर यह है कि आप सादा मुसल्ले, सादा जाए नमाज पर नमाज पढ़ें। और इस वजह से, इन तस्वीर की वजह से कुछ खराबियां हैं। पहली खराबी तो यह है कि इंसान की नजर जब जाए नमाज पर पड़ती है तो उसके जहन के अंदर उस तस्वीर का ख्याल, उस तस्वीर के बारे में सोच आती है, नमाज के अंदर खुशू और खुजू नहीं रहता। दूसरी खराबी यह है कि देखने वाला कोई बाहर से गैर मुस्लिम अगर देखे, ऊपर तस्वीर हो, हम नमाज पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर एहतिमाल यह होगा कि वो समझेगा कि ये इन तस्वीर की इबादत करते हैं, इन तस्वीर को सजदा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लिहाजा मसला यह समझ आया कि सादा मुसल्ला सबसे अफजल है, सादा जाए नमाज सबसे बेहतर है। तीसरा मसला जाए नमाज के बारे में, बहुत सारी हमारी माएं बहनें, बेटियां, बेटे और बहुत सारे भाई जाए नमाज के ऊपर, मुसल्ले के ऊपर कपड़े इस्त्री करते हैं। आया कपड़े इस्त्री करना जायज है या नहीं जायज? तो अच्छी तरह समझ लीजिए। फी नफ्सिही मुसल्ले के ऊपर, जाए नमाज के ऊपर कपड़े इस्त्री करना जायज है, लेकिन जिस मकसद के लिए जाए नमाज या मुसल्ला बनाया गया है, वो मकसद क्या है? इसके ऊपर नमाज अदा की जाए, इसके ऊपर नमाज अदा की जाए, इसके ऊपर सजदा किया जाए, इसके ऊपर अल्लाह के आगे झुका जाए। तो लिहाजा इसकी निस्बत इबादत के साथ है, इसकी निस्बत सजदे के साथ है, इसकी निस्बत इसके ऊपर बैठकर हम अल्लाह को राजी करते हैं, अल्लाह के आगे झुकते हैं। तो बेहतर यह है, अदब यह है कि हम इसके ऊपर इस्त्री करने से, मुसल्ले के ऊपर इस्त्री करने से एहतिराज करें। उम्मीद है कि ये जरूरी मसाइल आपको समझ आ गए होंगे और आप तक पहुंच गए हैं। तो आपसे एक छोटी सी अर्ज है कि दूसरों तक इन मसाइल को जरूर बेजरूर पहुंचाइए। अस्सलामु अलैकुम।